हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ मी अगेन देवांशी राजपूत। सो मेरी ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गई है, ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो गया और मैं अपने घर भी हो आई हूँ। सो अब से फ़्लाइंग स्टार्ट होगा। तो जो मेन प्रॉपर फ़्लाइंग होती है उससे पहले हमें फैम फ्लाइट असाइन की जाती है। सो दिस इज़ वाई आई मेड दिस ब्लॉग टू शेयर माई फैम फ्लाइट एक्सपीरियंस एंड दोज हू डोंट नो व्हाट इज़ फैम फ्लाइट। सो एक फ़्लाइट में 4 क्रू होती हैं। इन 4 क्रू में से हम एक भी नहीं होते, हम एडिशनल क्रू की तरह जाते हैं वहाँ पे सीखने के लिए। प्रैक्टिस मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि फैम फ्लाइट मतलब प्रैक्टिस फ़्लाइट। जो हमें फैम फ्लाइट दी जाती है उसमें हम सीखते हैं, क्योंकि जो अभी 3 या 4 मंथ्स की ट्रेनिंग में हमें जो सिखाया जाता है वो थियोरेटिकल पार्ट होता है। इसलिए हमें ये फैम फ्लाइट में जाके देखना है, प्रैक्टिकली सब करना है, ताकि जो मेन सोलो फ्लाइट है उसमें हमें दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो जो SCC होती हैं वो हमें सिखाती हैं, काफ़ी कुछ बताती हैं और थोड़ा बहुत काम भी कराती हैं ताकि हमें मेन फ़्लाइट में परेशानी ना हो। और लास्ट में वो सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट भी देती हैं। उस बेसिस पे हम सोलो फ्लाइट के लिए रिलीज़ होते हैं। सो यस, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी पूछेंगी लास्ट में, पर वो कुछ हार्ड नहीं होता। जो हमने 3-4 मंथ्स की ट्रेनिंग में किया होता है वही हमें लास्ट में वो उस बेसिस में कुछ पूछ लेंगी। सो यस, मेरी तो फैम फ्लाइट हो गई है, तो इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है आपको मेरे फैम फ्लाइट का एक्सपीरियंस बताने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रिपोर्टिंग टाइम कुछ मॉर्निंग के 9:45 का था और इसलिए हमने कैब कुछ 8:45 के करीब बुला ली थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था तो हमें जाना था, एयरलाइन ऑफिस के बारे में पता करना था। तो जो मेरे बैचमेट्स थे वही मेरे साथ फैम फ्लाइट के लिए असाइन हुए थे, तो ये कुछ अच्छी पार्ट मतलब अच्छा चीज़ था कि जिनको मैं जानती हूँ उनके साथ फ्लाइट पे जा रही हूँ। तो फिर हमने कैब बुला ली, हम एक ही PG में रहते हैं तो हम सब लोग साथ में एयरपोर्ट गए। उसके बाद हमने एयरलाइन ऑफिस देखा, वहाँ गए अंदर और सबसे पहले हमें जाके BA टेस्ट कराना था। ये मोस्ट कंपलसरी है, इसको कराना ही होता है, इसके बिना फ्लाइट में नहीं जा सकते। तो BA टेस्ट मतलब होता है ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट। अगर किसी ने अल्कोहल पी रखी है तो वो उसमें आ जाएगा, अगर आ गया तो फिर वो आपको ग्राउंडेड कर देंगे, आप फ्लाइंग नहीं कर सकते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, इसको करके ही हम फ्लाइंग पे जा सकते हैं। तो वो किया हमने। फिर बाद में 2 क्रू आई हुई थी, 2 बाकी थी, हम साइड में खड़े हुए थे, क्रू का वेट कर रहे थे। तो SSC आई हुई थी तो हमने उनको QRH बताया, जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं वो हमें बताना होता है। तो QRH हमको SSC को देना होता है। वो चेक करते हैं कि हम सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स वो प्रॉपरली कैरी कर रहे हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं है। QRH की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पिछले ब्लॉग में कि मेरे को क्या क्या एयरलाइन की तरफ से मिला। सो अगर नहीं देखी है तो वो जाके देख लीजिए। सो यस, हमने अपना डॉक्यूमेंट सब चेक करा लिया, सारे क्रू आ गए। उसके बाद फिर हम फ्लाइट के लिए निकले। सबसे पहले एयरक्राफ्ट में जाके हमने शू चेंज किए। कैबिन शू होता है, उसमें हील्स नहीं होती है, तो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है वो। तो वो चेक करने के बाद हमें सारे प्री फ्लाइट चेक करने होते हैं। ये सब हमें पढ़ाया गया है ट्रेनिंग में। सो प्री फ्लाइट चेक हुआ, उसमें हमें कैबिन चेक करना होता है, गैली चेक करना होता है। सब कुछ चेक करके हमें कैबिन जो SSC होती हैं सीनियर कैबिन क्रू, उनको हमें PA के थ्रू बताना होता है। फ़ोन मतलब फ़ोन टाइप ही आप समझ लीजिए। सो वो होता है, वो हमें SSC को बताना होता है। सो ये बताने के बाद हम बोलेंगे कैबिन गैली सिक्योर चेक। इसलिए ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें ट्रेनिंग में सिखाए गए हैं, तो ये सब हम यूज़ करते हैं। और फिर सब कुछ चेक करने के बाद पैसेंजर आने लगते हैं। और वो जो प्री फ्लाइट चेक होता है उसमें हमें देखना होता है कि कुछ स्नैग है कि नहीं है, कुछ फॉल्ट है कि नहीं। अगर है तो हमें SSC को रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि ये मतलब थोड़ा खतरे वाला भी है ना। अगर कोई चीज़ हमें चाहिए हो वो नहीं है या कुछ स्नैग है एयरक्राफ्ट में तो वो रिस्की हो सकता है, इसलिए हमें सब कुछ चेक करना रहता है। फिर हमें SSC को बताना होता है कि सिक्योर फॉर है, मतलब है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो यस, वो चेक करने के बाद पैसेंजर आने लगते हैं। पैसेंजर को हम फिर असिस्ट करते हैं, देखते हैं। तो जो दिल्ली टू श्रीनगर का फ़्लाइट था उसमें हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ देखा कि कैबिन क्रू क्या कर रही हैं, वो सब हम देखते हैं सिर्फ एक सेक्टर में। तो हमने सिर्फ देखा। और जो SSC थी वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट थी, मतलब हेल्पफुल थी, काफ़ी कुछ उन्होंने हमें सिखाया था। सो यस, फिर जब हमारा श्रीनगर में हम लैंड होने लगे तो इतना अच्छा व्यू आ रहा था माउंटेन्स का। स्नो, इतनी गर्मी थी फिर भी वहाँ पे स्नो था, मतलब हाई पॉइंट में, माउंटेन के हाई पॉइंट में थोड़ा स्नो था। तो वो इतना अच्छा था, मतलब देख के मन करे कि हाँ तो मज़ा आ गया। तो यस, वो देखा। फिर जैसे ही हम श्रीनगर में लैंड हुए, पैसेंजर गए, तो SSC ने हमें मतलब
खाना भी दिया, जो मील आता है, क्रू मील आता है, हर एयरक्राफ्ट में क्रू मील आता है जिसमें वो लंच डिनर जो भी है वो देते हैं। और फिर बाद में सैंडविच होता है, फ्रूट्स होते हैं, जूस होता है। सो क्रू मील आता है प्रॉपर। सो यस, उन्होंने हमें दिया, हमने वो खाया। उसके बाद आधे घंटे का ही टाइम था ये कैब का। सो ख़त्म होने के बाद दूसरे पैसेंजर आने लगे, तो फिर हम सब सेट कर लिया, वापस से पैसेंजर आने लगे और हमने सब चेक कर लिया कि सब सही है कि नहीं। उसके बाद इस बार उन्होंने हमें थोड़ा काम बताया। मेरे को क्या बताया था कि मुझे मदर विद इन्फेंट को ब्रीफ करना है। मदर विद इन्फेंट मतलब अब अगर कोई मदर है वो इन्फेंट के साथ है तो मुझे उनको जाके बताना है कि आपको इस तरह से अपने बच्चे को पकड़ना है, ऐसे करें, कुछ ऐसे सिखाया हुआ है सब कुछ। 4-5 लाइन का ब्रीफिंग होता है, वो सब हमें जाके एक जो भी मदर विद इन्फेंट है उन सबको हम जाके बोलेंगे। सो वो ब्रीफिंग हो गया था। फिर जो मेरी बैचमेट थी उसको कहा कि आप ओवरविंग एग्ज़िट का ब्रीफिंग जाके करो। सो ओवरविंग की ब्रीफिंग की उसने, जो इमरजेंसी एग्ज़िट होती है वहाँ पे वो जाके ब्रीफिंग करते हैं। सो ये भी हमें एकदम अच्छे से कराया गया था ट्रेनिंग के टाइम पे। सो उसने वो किया और मैंने डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था, वो 2 द्वार आगे तो वो मैंने किया था। तो ये करना पड़ता है, ये सब करोगे तभी आपको सोलो फ्लाइट में आएगा, तभी आप थोड़े कॉन्फिडेंस रहोगे। वरना जब आपकी सोलो फ्लाइट रहेगी तब आपको कोई सिखाने वाला नहीं होगा, तब आपको सब खुद ही से करना है। तो बेहतर होगा कि आप फैम फ्लाइट में सब कर लो, ताकि जो सोलो फ्लाइट आएगी उसमें आपको थोड़ा मतलब रहे रिलैक्स कि हाँ हो गया सब कुछ मेरे को आता है करके। मैंने वो भी किया था। उसके बाद श्रीनगर टू दिल्ली बैक होने लगे हम लोग और अच्छे से फ़्लाइट सब ख़त्म हो गई। जो हमारे काम होते हैं वो सब हमने कर लिया। फिर एसटीसी ने भी थोड़े लास्ट में क्वेश्चन पूछे। पहली बात तो उन्होंने बहुत कुछ बताया था हमें कि देखो ऐसे ऐसे सब करना होता है। जो ट्रेनिंग में भी नहीं बताया वो भी हमें थोड़ा बहुत बता दिया जाता है कि ये चीज़ें होती हैं डेली फ़्लाइट्स में, आपको ये करना होता है। सो काफ़ी कुछ सीखने मिलता है फैम फ्लाइट में। मेरी तो बहुत अच्छी फैम फ्लाइट गई थी। सो यस, जब लैंड हो गए हम लोग तो एसएससी ने थोड़े क्वेश्चंस पूछे थे, नॉर्मली कुछ हार्ड नहीं थे, बहुत स्वीट थी, वो बहुत हेल्पफुल थी। सो अब उनको क्वेश्चन तो पूछने ही पड़ेंगे, उसके ही बेसिस पे वो सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देंगी। उन्होंने वो भी कराया था मेरे से, आर्मिंग और डिसआर्मिंग ऑफ डोर। जो डोर होता है उसका जो आर्मिंग और डिसआर्मिंग प्रोसेस होता है वो भी कराया था। सो वो भी किया था, वो ठीक है, ईजी होता है, वो हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया था। सो वो करने के बाद लास्ट में जो R2 और R1 होती है वो थोड़ा अपना जो भी सेलिंग होता है, जो भी बाय ऑन बोर्ड, उसका हिसाब वो दोनों करते हैं, तो वो लोग कर रहे थे। फिर लास्ट में उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा और 2 दिन के बाद हमें मेल आया कि हमारा सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट था, तो हम तो बच गए, हमारा सब ख़त्म हो गया। तो यस, फैम फ्लाइट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद अब हम सोलो फ्लाइट के लिए रिलीज़ होंगे। अभी कुछ अपडेट नहीं आया है, थोड़े टाइम पे सोलो फ्लाइट भी आ जाएगी, उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने खुद ने अकेले जाके क्या क्या किया, क्या क्या गड़बड़ करके आया या जो भी हुआ होगा वो सब बताऊँगी आपको। सो यस, ये फैम फ्लाइट तो बहुत अच्छी रही, सब अच्छे थे, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब होप है कि आगे की भी जो सारी फ़्लाइट्स हो वहाँ पे पैसेंजर भी अच्छे मिले, मैं भी सब कुछ अच्छे से कर लूँ, सब अच्छे से निपट जाए। सो यस, आगे का जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।